आवाज आ बीच बीच में कट रही है आवाज। राम राम। बीच बीच में आवाज कट रही है क्या? जी सर, यहाँ बराबर आ रही। खाली मोबाइल नजदीक रखे तो ठीक हो जाए। मोबाइल थोड़ा नजदीक रखिए। एकदम नजदीक है जी सर मोबाइल तो। राम राम। ठीक है। हाँ अब आ रही है? आ रही है। ऊपर से बोले वापिस चूहे वाली बात। हाँ बोलिए। चूहे ने सोचा बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी का डर ही न रहे। उसने महात्मा से कहा मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि निश्चिंतता रहे। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक दिन उस बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ गया। वह रोती चीखती महात्मा के पास आई और बोली मुझे कुत्ते का डर है तो आप मुझे कुत्ता ही बना दीजिए। महात्मा ने यही किया। एक दिन उस कुत्ते के पीछे कोई बाघ दौड़ा। कुत्ता भागा भागा महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी ने पूछा अब क्या है भाई? कुत्ते ने कहा महाराज मुझे बाघ बना दीजिए ताकि फिर किसी का डर ही न रहे। महात्मा जी ने उसे बाघ बना दिया। बाघ बनने के बाद उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हमेशा हिंसा करने से वृत्ति हिंसक हो जाती है। उसकी नजर महात्मा जी पर ही गई और वो सोचने लगा ये महात्मा जी कभी नाराज होकर मुझे पुनः चूहा नहीं बना दे, अतः क्यों न मैं इनका ही भक्षण कर जाऊं ताकि बाद में हमेशा बाघ बना रह सकूं। महात्मा जी तो योगी थे। वे बाघ के दुर्भाव को जान गए। उन्होंने बाघ से कहा ठीक है तू मुझे खाने आया है, जा फिर से चूहा हो जा। कहने भर की देर थी कि वह बाघ चूहा हो गया। यह हमारी सबकी कथा है। ये जीव किसी समय चूहा था, बिल्ली था, उसके पीछे काल पड़ा हुआ है। 84 लाख योनियों में घूमता घूमता अंत में ये परमात्मा की शरण में गया और परमात्मा ने कृपा करके उसे मनुष्य बनाया। पवित्र विचार करने के लिए उसे मन और बुद्धि प्रदान किए। ईश्वर ने सोचा इस बेचारे जीव को बड़ा कष्ट है, काल इसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने इसे मनुष्य बना दिया ताकि वह काल और काम पर विजय प्राप्त कर सकेगा। किंतु मनुष्य तो उल्टे कहने लगा कि मैं ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, धर्म को मैं नहीं मानता। इस प्रकार वह भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने लगा। भगवान ने विचार किया बेटा क्या मैंने तुझे इसलिए मनुष्य बनाया था? मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बनाता हूँ। मनुष्य का जन्म प्राप्त करने पर भी जो जीव परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता उसे फिर से पशु बनना पड़ता है। ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य ही कर सकता है। अतः मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जो अपना लक्ष्य भूल जाता है उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है। जब तक जन्म मृत्यु का दुख है तब तक मानव को शांति नहीं मिलती। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत अच्छी बात बताई। अब मनुष्य बन करके वापस अगर वही करेंगे तो फिर वापस पशु पक्षी होने में जाना पड़ेगा। ये बात है। अब प्रांजल तुम कुछ सुना दो, कल परसों का कोई सार अगर तुम्हारे ध्यान में हो तो। हाँ बोलो। नारायण नारायण नारायण। सार की आसक्ति हमारा मन कितना व्यतीत कर सकती है। इसका सदुपयोग करो पर ममता मत रखो। असत को जानकर उसका त्याग करना। जिसने अपने जीवन में से बुराई का त्याग कर दिया तो उससे अपने आप भलाई होगी। जिनमें सबके हित का भाव आ जाता है उनके लिए सभी चीजें अपने आप सुलभ हो जाती है क्योंकि प्रभु उनकी सहायता करते हैं। जो सबके हित की भावना रखते हैं वो परमात्मा के प्रिय होते हैं। सबसे पहली बात जानी हुई बुराई का त्याग करना, यही सबसे बड़ी भलाई है। जो पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा उसे है कहा गया है। उसे मानकर उसकी आस्था स्वीकार करना। आत्मा और परमात्मा कभी अलग ही नहीं थे, वो एक ही है।
पर ये जीव कब बना जब अपने प्रकृति को अपना मान लिया, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि ये मैं जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ये आत्मा भाव ही है। ये स्वीकार ही करना है, मानना ही है, क्योंकि ये सब मान्यताओं का ही खेल है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो अभी देवकी जी, अगर आप बोलने लग गए हो तो अब सुना दीजिए कुछ। आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले तो ये बताइए। मोक्ष सत्संग के बारे में बात हो रही थी। आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले ये बताइए। स्वास्थ्य ठीक है। अभी दर्द कैसा है? जॉइंट्स के दर्द है ना, वो तो समाप्त नहीं हुए। पहले से कितने कम हो गए? पहले से तो अब तो कोई 33% बाकी है अभी। अच्छा, मतलब एक तिहाई अब रहा है, 2 तिहाई ठीक हो गए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो शरीर की वास्तविकता समझाने के लिए भगवान ने थोड़ा सा रखा है कि बताया है कि ये शरीर है, ये तो कब हमको धोखा देगा इसका कोई पता नहीं है। शाम का जो सत्संग होता है उसमें जाने लग गया मैं। हमारे वो लोकल में सुबह शाम के सत्संग होते हैं 2 टाइम। अच्छा, तो सुबह का सत्संग तो अभी मैंने शुरू नहीं किया। हाँ, लेकिन शाम का सत्संग शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पर क्या है, अभी शांति पर्व चला रखा हम लोगों ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब तो राम नारायण जी भी आ गए। मैंने तो पहले तो राम नारायण जी को खोजा, तब नहीं मिले थे। राम नारायण जी से बात करते हैं एक बार। हाँ, राम नारायण जी, तो आप अभी बंबई से जुड़ रहे हैं? हाँ। स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है सर। हमने अभी खोजा, हमने कहा कहानी के लिए उनको पूछते हैं। मैं भी आज ही जुड़ा हूँ। मैं भी ऐसे तो मैं ये चालू कर देता था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाता था। आज उसको पत्नी को घर ले आए हॉस्पिटल से, तो फिर मैंने कहा अब सत्संग में जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो आज की कहानी तो संतोष भाई ने कह दी, मैं तो आपसे वार्तालाप करने के लिए ही आपको अनम्यूट किया। कोई बात। तो अभी देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी। तो कुछ मूक सत्संग के निर्देशों के बारे में बात चल रही थी। हाँ, बताइए। तो सत्य के संग में मानव सदैव स्वाधीन है जी। सत्य की आस्था से या असत्य के ज्ञान से सत्य का संग स्वतः हो जाता है। ये दोनों ही बात है, दोनों ही तरीका है। हम जो सत्संग कहते हैं ना, ये मेन, तो हम तो सत्संग कह देते हैं इसी को, जो अपने अभी बातचीत कर रहे हैं इसी को। लेकिन ये सत्संग नहीं है, ये सत्य चर्चा है। और सत्य का संग होता है तब कि जब असत से हमारा संबंध छूट जाता है। तो इसके 2 तरीके बताए अभी सनातन जी के भाषा में। एक तो बताया है कि चाहे आप असत को अच्छी प्रकार जान लें तो सत का संग हो जाएगा। अच्छी प्रकार जानना क्या है कि असत वास्तव में है ही नहीं, अर्थात ये दिखता तो है लेकिन इसका अस्तित्व नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत गर्म हो जाती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है तो लहरें जैसी दिखती है, तो ऐसा लगता है जैसे जल है, पर वास्तव में वो दिखता तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसे ही ये जो संसार है ये दिखता है पर इसका अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए एक तो ये तरीका है सत्संग का,
जो नहीं है उसकी ममता और कामना करने का क्या फायदा। दूसरा है परमात्मा है, इस बात पर दृढ़ आस्था। अगर इस बात पर दृढ़ आस्था हो जाए कि परमात्मा है, तो फिर उनके साथ हमारा आकर्षण हो जाएगा। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं। भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? भजन का वास्तविक अर्थ है प्रियता। तो ये जो प्रियता है, ये पैदा कब होगी? कि जब हम पहले ये विश्वास करेंगे कि ये है, परमात्मा है, तब तो प्रियता होगी। नहीं तो बिना आस्था के प्रियता कैसे होगी? आस्था तो पहले होनी चाहिए। तो है में आस्था करें, इसका नाम भी सत्संग है। और नहीं है, इसकी वास्तविकता को जानना, ये भी सत्संग का एक प्रकार है। जी। निष्कामता स्वयं धर्म है, शरीर धर्म नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आप बताइए कि कामना कौन करता है? क्या शरीर कामना करता है? शरीर तो हार्ड है, मांस है, चमड़ी है, मल है, मूत्र है। हड्डी में ताकत है क्या वो ममता करे, कामना करे? ममता और कामना करने वाला जो है वो स्वयं है, और आस्था करने वाला भी स्वयं है। स्वयं कौन है? कि जो इस शरीर को जानता है। जानने वाला है, वो जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। ये तो सिद्धांत है, सभी जानते होंगे। अगर मैं कहता हूं कि ये मकान है, तो मैं मकान नहीं हूं, मैं मकान को जानने वाला हूं। तो ऐसे ही वास्तव में ये निष्कामता है, ये क्या है? किसी भी प्रकार की इच्छा न होना। तो शरीर में इच्छा होती है कि हम में होती है। तो ये स्वधर्म है निष्कामता, अर्थात हम स्वयं ही निष्काम होते हैं और हम स्वयं ही कामना युक्त होते हैं। भूल से कामना युक्त होते हैं। अगर कामना का त्याग करते हैं तो निष्काम होने के लिए हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो सत्य के लिए हमको अलग से कुछ साधन नहीं करना पड़ता कि भाई अब मैं सत्य बोलूंगा, इसका प्रण करूं। आपने झूठ छोड़ दिया तो सत्य ही बोले। ऐसे ही यदि आपने समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, अर्थात स्वीकार कर लिया, तो इसके बाद फिर आपको निष्काम होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप स्वतः ही निष्काम हैं पहले से। तो इसलिए ये कहा कि निष्कामता स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं। जी। निर्मम तथा संकल्प पूर्ति जीवन नहीं है। हाँ, तो ममता है अथवा संकल्प पूर्ति। अब शरणानंद जी की क्या है कि भाषा है ना, ये भाषा में कुछ शब्द हैं जिनको अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो इनकी भाषा का भाव हमको समझ में आ जाएगा। ये कहीं पर आपको कर्म कामना रहित होने की बात कहेंगे और कहीं पर आपको संकल्प रहित होने की बात कहेंगे। बात दोनों का अर्थ एक ही है। संकल्प क्या है? मुझे ये चाहिए, ये भी संकल्प है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी संकल्प है। तो संकल्प रहित होना कह दो, और चाहे कामना रहित होना कह दो, और चाहे इच्छा रहित होना कह दो, चाहे वासना रहित होना कह दो, अर्थ सबका एक ही है। तो संकल्प रहित अगर हम हो जाएंगे और निर्मम अर्थात ममता रहित हम हो जाएंगे, तो स्वतः ही हमारा जीवन है वो स्वरूप में स्थिति का अनुभव कर लेंगे हम। हमारा जीवन ही वो रह जाएगा। तीन बातें कहते हैं ना शरणानंद जी महाराज, मेरा कुछ नहीं, ये है निर्मम होना अर्थात ममता रहित होना। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
इसका अर्थ है कामना रहित होना। तो तीसरा मैं कुछ नहीं हूं, इसका अनुभव स्वतः ही हो जाएगा, अर्थात स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ये जी। मिले हुए में ममता जी। तथा प्रतीति की कामना असत का है। हाँ, देखिए इनके शब्दों में कितनी विलक्षणता है। मिले हुए में ममता, तो ये एक प्रकार की बेईमानी है। भाई किसी ने हमको कोई चीज दे दी, भाई ये आप रखिए, हम 1 महीने बाद आके आपसे ले लेंगे, और मान लीजिए वो 5 दिन में वापस आ गया। उसने कहा हमको वापस दीजिए, और हमने सोचा ये हमको कार दे के गया था, 1 महीने तो कम से कम इसको हम कार का आनंद लेते, ये तो 5 दिन में आ गया, और उसको कह दें कि नहीं नहीं ये तो मेरी है, तो इसका नाम है बेईमानी। और वो महीने भर आकर बाद मांगे तो उसको मना ही कर दे हमको कब दी थी, तो ये है बेईमानी। तो भगवान कहते हैं कि ममता रहित होना, और दूसरा क्या बताया? प्रतीति की कामना। प्रतीति, देखो इसमें शब्दों का चयन सनातन जी महाराज ने बड़ी सावधानी से किया है। इसको संसार को रियल नहीं बताया, वास्तविक नहीं बताया, प्रतीति बताया, प्रतीति। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि रेगिस्तान में रेत गर्म होती है गर्मी के दिनों में, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो लहरें जैसी दिखाई देती है, तो लहरें वास्तव में वहां है थोड़ी, प्रतीति है वो। तो प्रतीति की कामना, आप सोचिए जो है ही नहीं उसकी इच्छा करना। ये जो जी रहे हैं ये क्या है? जी, जी रहे हैं। हाँ जी रहे हैं, हाँ जी रहे, ये भी मूर्खता ही है। मर रहे हैं प्रतीति है। और ये मेरी उम्र बढ़ रही है, ये क्या? ये तो मूर्खता ही है। उम्र तो एकदम सीधी सीधी बात है, घट रही है। तो क्या जो जो उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य की बुद्धि तेज होती जाती है। अरे जो जो उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर की शक्ति घटती जाती है, स्मरण शक्ति कम होती जाती है, इंद्रियों की शक्ति कम होती जाती है। तो ये वास्तव में जब तक हम इस संसार को वास्तविक समझेंगे तब तक बातें हम कहेंगे और सुनेंगे, लेकिन वास्तविकता जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इसको प्रतीति नहीं मान सकते। प्रतीति मान लेंगे फिर इसमें आकर्षण नहीं होगा। अब कोई भी जाकर के जिसको पता है कि वहां पर जल नहीं है, केवल प्रतीति है, मृग तृष्णा है वो, तो वहां जाकर के जल पीने की कामना करेगा? या यूं कह दो, जरा सरल अगर इसको करके बताएं तो, जैसे पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर, वहां पर गरम गरम जलेबी बन रही है और सर्दी का समय है, किसी को इच्छा होती है कि आप वहां जाके गरम जलेबी खा लें? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ठीक समझ लिया है प्रतीति मात्र है, यहाँ है नहीं कुछ भी, वहां जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जिसने संसार को प्रतीति समझ लिया वो फिर कामना करेगा क्या? तो उसको पता है वहां कुछ है ही नहीं, तो कामना क्या करेगा? ये है संत महात्माओं की स्थिति, ये संतों की बात है जी। निर्मम तथा निष्काम होते ही मूक सत्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है। ये है बात, सिद्ध है, ये बात है। ये बात मैं मूक सत्संग जब अपन ने विषय शुरू किया था तब आपकी सेवा में रखी थी कि मूक सत्संग एक भवन है, भवन, और उसके नींव में ये पत्थर डालने पड़ते हैं तब वो भवन खड़ा होता है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इसके ऊपर वो भवन खड़ा होगा। अब कोई ये सोचे कि हम तो आंख बंद कर लेंगे और बस कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, है तो अच्छी बात, नहीं करने से तो अच्छा है, पर बार बार ऐसा लगेगा कि हम तो नहीं करना चाहते लेकिन चिंतन होता ही जा रहा है। तो मूल में जो दो बातें थी उनको अभी तक जीवन में स्वीकार नहीं किया। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है करते ही ये चिंतन भी तो मेरा नहीं है, वही समाप्त हो गया। और कुछ नहीं चाहिए तो इसके लिए फिर नई योजनाएं नहीं बनेगी। आदमी दो तरह के चिंतन में फंसता है, एक तो पहले का जो किया हुआ है उसके चिंतन में फंसता है, एक आगे ये करना है इसके चिंतन में फंसता है। तो कामना का त्याग होने से भविष्य में मुझे ये करना है या ये चाहिए, ये बात ढीली पड़ जाएगी। तो इसलिए ये दो बातें बहुत आवश्यक है। अब समय हो गया, समाप्त होने को है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम ममता और कामना का त्याग करके और अचिंत्य हो जाएं।